हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको ठोस अवस्था का अभ्यास प्रश्न हम बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आइए स्टार्ट करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा रहा है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि, ठीक है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 O 1 है। ठीक है, तो यह विश्लेषण द्वारा आपको पता चला है कि निकेल ऑक्साइड का जो सूत्र है वह Ni 0.98 और O 1 है। निकेल आयनों का कितना अंश Ni 2+ और Ni 3+ के रूप में विद्यमान है। आपको बताना है कि निकेल आयन का कितना हिस्सा जो है Ni 2+ के रूप में है और कितना हिस्सा जो है Ni 3+ के रूप में है। ठीक है, और विश्लेषण द्वारा जो आपका सूत्र प्राप्त हुआ है वह है Ni 0.98 O 1। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध निकेल ऑक्साइड अर्थात NiO में निकेल और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात 1:1 होता है। ठीक है, यदि शुद्ध निकेल ऑक्साइड है तो उसमें निकेल और ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। माना ऑक्साइड में निकेल थर्ड, ठीक है, परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित निकेल सेकेंड परमाणुओं की संख्या x है। ठीक है, तो आप मान रहे हैं कि ऑक्साइड में जो निकेल थर्ड है उसके परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित निकेल सेकेंड परमाणुओं की संख्या कितनी है, x है। क्योंकि उपस्थित निकेल सेकेंड परमाणुओं की संख्या, ठीक है, उपस्थित निकेल सेकेंड परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.98 - x हो जाएगी। ठीक है, निकेल सेकेंड की मात्रा कितनी बच जाएगी, 0.98 - x। उपस्थित निकेल सेकेंड परमाणुओं की संख्या 0.98 - x। चूंकि ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन है, अतः निकेल परमाणुओं की कुल आवेश, निकेल परमाणुओं का कुल आवेश बराबर ऑक्सीजन परमाणुओं पर आवेश। ठीक है, आवेश दोनों का बराबर होगा तभी ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होगी। तो अब दोनों को बराबर कर लें, तो यह आपका 2 कोष्टक में 0.98 - x बराबर 3x बराबर 2। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि आप बराबर कर दे रहे हैं आवेश को। तो 2 कोष्टक में 0.98 - x प्लस 3x बराबर 2। ठीक, अब जो है मल्टीप्लाई कर दें तो 0.196 - 2x प्लस 3x बराबर 2। तो x बराबर 2 माइनस 0.04। ठीक है, तो ये आपका 0.04 आ गया। ठीक, निकेल ऑक्साइड में निकेल थर्ड परमाणुओं की परसेंटेज मात्रा कितनी होगी, निकेल ऑक्साइड में निकेल थर्ड परमाणुओं की परसेंटेज मात्रा बराबर निकेल थर्ड परमाणुओं की संख्या बटे कुल निकेल परमाणुओं की संख्या गुणे 100। तो निकेल थर्ड परमाणु की संख्या 0.04 और निकेल परमाणुओं की संख्या टोटल कितना है, 0.98 × 100। तो यह आ गया आपका 4.1%। ठीक है, निकेल ऑक्साइड में निकेल थर्ड परमाणु की परसेंटेज मात्रा कितनी आ गई, 4.01%। ठीक, अब आगे देखें, निकेल ऑक्साइड में निकेल सेकेंड परमाणुओं की परसेंटेज कितना होगा, तो 100 - 4.01। तो यह आ गया आपका 95.99%। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा निकेल ऑक्साइड में निकेल सेकेंड परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 95.99% होगी। ठीक है स्टूडेंट, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सोना परमाणु त्रिज्या है 0.144 नैनोमीटर, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, यह आपको सूचना दिया है कि सोने का जो रेडियस है वह है आपका 0.144 नैनोमीटर, और FCC के लिए एक आप सूत्र जानते हो, 2 × 2 × r होता है। तो एक फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका अर्थात FCC के लिए कोर की लंबाई a बराबर होता है 2√2r। a बराबर 2 और √2 का मान रख दें 1.414 और r का मान जो है 0.144 नैनोमीटर। मल्टीप्लाई कर दें तो a का मान आपका निकल जाएगा 0.407 नैनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलित होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। ठीक है,
आपको निकालना है एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए और 1 घन सेंटीमीटर एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अर्ध व्यास दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दें। अर्ध व्यास आर का मान दिया है 125 पिकोमीटर। ठीक है, एक एफसीसी एकक कोष्ठिका के लिए आर बराबर होता है a/2 कड़ी में 2, तो a बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 2 इंटू आर। मान रख दें 2 कड़ी में 2 का मान 1.414 और आर का मान जो है 125 मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा आपका 353.5, या लगभग लिख सकते हैं 354 पिकोमीटर। ठीक है, तो यह आपका कोर की लंबाई निकल गई, पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, एकक कोष्ठिका का आयतन। ए घन आप निकालें, ए का मान निकल चुका है, तो एकक कोष्ठिका का आयतन ए घन बराबर यह 353.5, ठीक है, गुणे 10/10 सेंटीमीटर। चेंज कर दिया इसको, 10/10 सेंटीमीटर का घन, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 442 गुणे 10/25 घन सेंटीमीटर। ठीक, अतः 1 घन सेंटीमीटर में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर 1/442 गुणे 10/25। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.26 गुणे 10/22। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर में एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी हो गई, 2.26 गुणे 10/22 हो गई। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, यदि NaCl को SrCl2 के 10/3 मोल % से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, तो आपको धनायनों की रिक्तियों को सांद्रण निकालना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रांसियम क्लोराइड अर्थात SrCl2, स्ट्रांसियम क्लोराइड SrCl2 को मिलाने के कारण प्रत्येक Sr2+ आयन 2 सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, यह आपको थ्योरी में हमने बताया था, स्ट्रांसियम क्लोराइड को मिलाने के कारण प्रत्येक Sr2+ आयन 2 Na+ आयन को प्रतिस्थापित करता है, किंतु Na+ आयन के स्थान में केवल एक जालक बिंदु ग्रहण करता है। Na+ आयन के स्थान में केवल एक जालक बिंदु ग्रहण करता है, अतः यह एक धनायन रिक्तिका उत्पन्न करता है, एक जगह खाली रह जाता है। ठीक है, तो NaCl के 100 मोल में धनायन रिक्तिकों के मोलों की संख्या 10/3। ठीक है, NaCl के 100 मोल में धनायन रिक्तिकाओं के मोलों की संख्या बराबर 10/3। NaCl के 1 मोल में धनायन रिक्तिकाओं के मोलों की संख्या बराबर 10/3/100 बराबर 10/5 मोल। ठीक है, धनायन रिक्तिकाओं की कुल संख्या बराबर, धनायन रिक्तिकाओं की कुल संख्या बराबर तो 10/5 गुणे Na, तो 10/5 गुणे Na का मान 6.022 गुणे 1023 मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा आपका घात को देखते हुए 6.022 गुणे 10/18। ठीक है, तो धनायन रिक्तिकाओं कुल संख्या कितना निकल गया, 6.022 गुणे 10/18। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो है आपका सॉलिड स्टेट का टोटल क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसको आप रिवाइज किए, बार बार वीडियो देखें ताकि क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।